अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आफ्टर ईरान नेक्स्ट स्टॉप इज बलोचिस्तान। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द ईरानियन रिजीम इज इन ट्रबल, राइट्स इन डजन्स ऑफ सिटीज एंड बसेज अंडर सीज, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलोचिस्तान। इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की, फटी पड़ी है। अब यह सूरत हाल खास तौर पर बलूचिस्तान का जिक्र पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब बलूचिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है? अब तेहरान में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन, यानी इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यानी अगला जो स्टॉप है वो है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसराइली मीडिया इस वक्त क्या खबरें दे रहे हैं? भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो कोई बिछड़े हुए भाई लगते हैं। उनको पता है उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले सरहदी, नस्ली और अलैदगी पसंद खित्ते हाथ से निकलेंगे और यह खेल खुफिया एजेंसियों, खासतौर पर CIA और मुसाद की निगरानी में खेला जाएगा। वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया है, चीन वेनेजुएला का इत्तेहादी, चाइना को आने वाले तूफान का पता था, क्योंकि चाइना जहां $100 बिलियन से ज्यादा पैसे उसके वेनेजुएला में फंसे हुए हैं। बलूचिस्तान का जिक्र इत्तफाकन नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक वार्निंग। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अमेरिका से आई एक ट्वीट से पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह बयान दिया है कि ईरान के बाद बलूचिस्तान आजाद होगा। इस ट्वीट से पाकिस्तान में एक तरह से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि ईरान के बाद क्या बलूचिस्तान आजाद होगा। दूसरी तरफ ईरान में जेन सी के नेतृत्व में उभरा जन आंदोलन अब घरेलू असंतोष तक सीमित नहीं रहा। आंदोलनकारियों को मिला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन और इस्राएल के समर्थनवादी रुख ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। प्रदर्शनों के पीछे एक और महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक पाबंदियां जैसे गहरे आंतरिक कारण है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी शक्तियों की प्रतिक्रियाएं इसे एक जटिल भू राजनीतिक संदर्भ में स्थापित कर रहे हैं। पश्चिम एशिया व ईरान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंदोलन स्वदेशी है, लेकिन अब उस पर बाहरी समर्थन दिख रहा है। युवाओं के साथ सभी उम्र के लोग इसमें कूद पड़े हैं। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द ईरानियन रिजीम इज इन ट्रबल, राइट्स इन डजन्स ऑफ सिटीज एंड बसेज अंडर सीज, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। 47 year of this regime, Putin's 47 coincidence. Happy New Year to every Iranian in the streets। वो अमरीकी खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और वो इस वक्त रिपब्लिकन पॉलिसी साजों में शुमार किए जाते हैं। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द ईरानियन रिजीम इज इन ट्रबल, राइट्स इन डजन्स ऑफ सिटीज एंड बसेज अंडर सीज, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। 47 year of this regime, Putin's 47 coincidence. Happy New Year to every Iranian in the streets, also to every Mossad agent walking beside them। यानी वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो मौजूदा रजीम है वो इस वक्त मुसीबत में है, क्योंकि इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रजीम मुखालिफ मुजाहरे चल रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यानी अगला जो स्टॉप है वो है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि नया साल मुबारक हर ईरानी को
और जो कि सड़कों पर मौजूद हैं, और उनके साथ हर मुसाद एजेंट जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, हर मुसाद एजेंट को जो कि उनके साथ इन मुजाहरों में शरीक है। अब ये जो सूरत हाल है ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर बलूचिस्तान का जिक्र इत्तफाकन नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक वार्निंग और साइकोलॉजिकल प्रेशर का हिस्सा है, और इस अमल के पीछे चंद बुनियादी वजूहात हैं। पोम्पियो ये पैगाम दे रहा है कि अगर तेहरान, मशहद और जहदान के में जिस तरीके से रजीम के खिलाफ आग भड़क उठी है, तो अगला धमाका बलूचिस्तान से होगा। अब चूंकि जिक्र खास तौर पर बलूचिस्तान का किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जब अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट या साबिक आला हुकाम किसी मुल्क की नस्ली या सरहदी खित्ते का नाम लेते हैं, तो ये आमतौर पर अलहदगी पसंदी को हवा देने, सिक्योरिटी फोर्सेस को ओवर स्ट्रेच करने, रियासत को अंदर से कमजोर करने का इशारा होता है। इसके साथ साथ इस पोस्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट इशारा है मुसाद का इशारा, यानी जिक्र किया गया है हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो टू एवरी मुसाद एजेंट वॉकिंग बिसाइड देम। पोम्पियो का जो बयान है, अगर इसका पस मंजर देखा जाए तो ये इत्तफाकी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि पोम्पियो CIA का साबिक डायरेक्टर है, और साबिक डायरेक्टर होने के साथ साथ ये अमेरिका का साबिक वजीर खारजा भी है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान दोनों को यह पैगाम है कि ये अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया तो हुकूमत कमजोर हुई, तो सबसे पहले सरहदी, नस्ली और अलहदगी पसंद खित्ते हाथ से निकलेंगे, और यह खेल खुफिया एजेंसियों खासतौर पर CIA और मुसाद की निगरानी में खेला जाएगा या खेला जा रहा है। अब तेहरान में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान पर हमला और ईरान के टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी। वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन तो यही होता है। इस्राएली मीडिया इस वक्त क्या खबरें दे रहे हैं, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं, और आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है उस पर काम शुरू हो चुका है, और इंटरनेशनली इस वक्त बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया है, चीन वेनेजुएला का इत्तेहादी, कुछ नहीं किया उन्होंने। अमेरिका घुसा, वेनेजुएला के एयर बेसेस को, एयर हेडक्वार्टर्स को, मिलिट्री हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर्स गए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स उतरी, निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला का सदर है उसे गिरफ्तार किया, उठाकर अमेरिका ले आए बीवी समेत, और वहां पर ट्रायल चलाने का भी ऐलान कर दिया है। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन किराम, एक जानिब तो रूस ने, ईरान ने, कोलंबिया ने, क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की सिर्फ मजम्मत की है। नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वेनेजुएला के सदर मादुरो के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस का ऐलान करते हुए कहा कि मादुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया जा रहा है और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में एक गैर मामूली ऑपरेशन किया। वीडियो खत्म हो गई भाई, ऊपर वाला ही भाई साहब हमारे मुल्क को सेव रखे भाई। जिस तरह जो खबरें चल रही हैं भाई, निकल के आ रही हैं, डराने वाली है, लेकिन भाई हमें जो है फिर भी अपनी हुई फौज पे भरोसा है कि वो जो है ना ये इतनी आसानी से जो है ना टुकड़े नहीं होने देगी। क्योंकि भाई अगर आप मिसाल दे सकते हैं बांग्लादेश की, तो भाई बांग्लादेश हमसे बहुत दूर था और इसलिए वो उसको कंट्रोल करना जो था ना वो मुश्किल हो गया। यार अपना ये डिफेंस एकेडमी में अगले दिन ना हमारे आर्मी चीफ थे, तो उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमें ये लग रहे हैं कि हालात ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश हमसे अलग हो जाए। बलूचिस्तान बलूचिस्तान। तो आर्मी चीफ ने ये बोला इनकी औकात क्या है जी, जो 1500 200 दहशतगर्द होने, 1500 2000 जिनको दूसरी तरफ से सपोर्ट आ रही है, बाकी लोग तो समझ गए उन्हें। तो वो आर्मी चीफ ने ये भी बोला कि आपको लगता है कि हम हाथ पे हाथ धड़ के बैठे हुए हैं या हमारे इदारे वहाँ पे काम नहीं बोला था क्या कि 7 नस्लें कुछ नहीं कर सकते तो लेकिन बात सिंपल थी भाई कि अलहदा नाम भी हुए ना, तो जिस तरह आए दिन दहशतगर्दी के मामला होते रहते हैं, ये ऐसा नसूर बन चुका है भाई कि भाई वो कहते हैं कि भाई
अंग अपना है, लेकिन वो खतरनाक बहुत। लेकिन इसमें एक और चीज जो पॉजिटिव आई है ना, जो मेरे हिसाब से मैं इसे पॉजिटिव कहूंगा, आप कहें ये नहीं कहें, कि जब जाफर एक्सप्रेस का हुआ था वो ट्रेन हाईजैक या उस पर हमला या जो भी मासूम शहरी हमारे शहीद हुए, उसके बाद अब तक 27% जो टेररिज्म की एक्टिविटीज है ना वहाँ पे कंट्रोल हुई है, ये दहशतगर्दी में कमी आई। मेरे हिसाब से ये एक ना अच्छी अचीवमेंट है पाक आर्मी की यार। कल का मैं नहीं कह रहा, जो अब तक की बात कर रहा हूँ। बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, अंदर के दुश्मनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको वो डायलॉग मुझे याद आता है कि किलों के दरवाजे हमेशा से अंदर से खुलते हैं। तो जो भी है भाई, ये जो अंदर के गद्दार है ना, यही सारा जो है ना डैमेज कर रहे हैं। और कि ये ना असल में आज जो बलूचिस्तान की ये हालत है ना, इसके पीछे भी ये जो दहशतगर्द है ना, इनकी ये खुद ही जिम्मेदार हैं कि भाई अलग ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इनको बजट नहीं देती या ये नहीं करती। यार पार्लियामेंट में इनका अपना नहीं बैठे होते चीफ मिनिस्टर, वो कोई पंजाब से थोड़ी जाते हैं। या पिछले दिनों जब निगरान उधर से ही जाते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म था काकड़, तो उसने यूनिवर्सिटी मंजूर की, उस वक्त बननी शुरू हो गई थी क्वेटा में, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे बनने नहीं दिया। मैं हैरान इस बात पे। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट, अब सीपैक जो प्रोजेक्ट है, ये रोड इतने बड़े जो प्रोजेक्ट है, बिजली के हो गए, ये रोडों के प्रोजेक्ट हो गए, इसमें और भी फैक्ट्रियां वगैरह लगनी है, वो किधर लगनी है भाई? तो साफ ज़ाहिर है कि भाई जहाँ पे रोड एक किसी की सड़क भाई इलाके से रोड निकल जाए ना, तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है भाई। तो ये मैं कहता हूँ जो इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, सी पैक को रोकने की, वो सबसे बड़े दुश्मन है, चुभते ही इनको है भाई। ये कहते हैं कि भाई हमें तो कोई मसला नहीं है, ये सी पैक भाई साहब किसको ज्यादा चुभता है भाई? इंडिया और अमेरिका को चुभता है, इजराइल इनको भी चुभता है कि भाई चाइना जो है वो स्ट्रांग ना हो जाए। साफ ज़ाहिर है कि भाई चाइना अगर इस रास्ते से कारोबार करेगा तो भाई पाकिस्तान को भी तो फायदा होना है। इधर भी तो कई रोजगारियां खुलनी है, हमारा जो है पोर्ट है, सी पोर्ट, उधर भी काम होना है। लेकिन यहाँ पे दाद बनती है पाक आदमी को, जितना बड़ा बलूचिस्तान हो उसके साथ जो पहाड़ी सिलसिला एंड तक KPK अफगानिस्तान तक जाता है, सारी चीजें उसने कंट्रोल की हुई है। वैसे ही मुश्किल होती है, लेकिन भाई फिर भी उन्होंने जोड़ के रखा हुआ। जो मैदानी इलाका होता है ना, स्ट्रेट चीजें होती हैं, पहाड़ी इलाके में वो दहशतगर्द और पाक आर्मी मतलब बैलेंस पे हो जाते हैं। ये कौन से टैंक ऊपर जाते हैं या चीजें जाती हैं, बंदों नहीं लड़ना होता है ना। अब बंदा पूछे आदिल राजा से जो कह रहा है इनकी फटी पड़ी है, देख ये इसको बैन किया पाकिस्तान हुकूमत ने। जब कंट्री के ऊपर खतरा बना हुआ हो तो क्या टेंशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो भाई जो कंट्री का सगा होता है, जो खुद को मुहाफिज बोलता है, टेंशन उसी ने लेनी होती है। जो दूसरे ना वो तो खुश हो रहे हैं, जिस तरह के आदिल राजा हैं वो तो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर संकट आए। वो अच्छा, मैं यकीन माने मैं ना शहबाज शरीफ का फैन हूँ, ना नवाज शरीफ का फैन हूँ, किसी का फैन नहीं, ना खान का। बात सिंपल सी, जहाँ पर भाई कंट्री की बात हो ना, हम उनके साथ है, जो कंट्री के हक में हम भाई उसके साथ कोई नहीं चाहिए। अब देखिए जिस तरह उसने बात की ना, मैं वीडियो चलते मैंने तारक भाई को बोला ये आदिल राजा, यानी कि अगर आप परेशान हो आप कुछ नहीं, लेकिन कम से कम अब चीजें तो हाइड रखे ना, ताकि दुनिया में ना जाए। नहीं, बलूचिस्तान साफ तरह हमें भी पता है भाई साहब वहाँ पे कि जो कुछ एरिया सेंसिटिव है, दूसरे कंट्री उसमें फंडिंग करते हैं, इन्वॉल्वमेंट है उनकी, कि वो चाहते हैं कि वहाँ से भाई साहब जो है ये अलहदा हो जाए। इंडिया सबसे बड़ा है, अमेरिका भी उसमें है, वो भी चाहता है कि भाई पाकिस्तान की जो एक मोनोपोली बनी हुई है यहाँ से वो टूटे। यानी कि उसकी मेन वजह क्या है? और बलूचिस्तान अगर वो अलग एक मिसाल की बात है, कल को पहले नंबर तो भाई हो गई नहीं, अगर होता तो वो सबसे ज्यादा खतरा पता है किसके लिए बनना है? ईरान के लिए। ये हकीकत बात है, अच्छा वो अमेरिका के हितों पे काम करना। अच्छा, सबसे बड़ा एशिया का जो बड़ा प्रोजेक्ट जो ग्वादर एयरपोर्ट या वहाँ पे जो अपना इंडस्ट्री लग रही है, कि चाइना ऐसा होने देगा? तेरी सोच से बड़ा प्रोजेक्ट है वो। किसका? सीपैक का जो चाइना वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। यार बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर वो मुकम्मल हो जाता तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो फायदा होता। एक जो भाई हमने 70-80 बिलियन जो कर्जा ले रखा है, जो सबसे ज्यादा बड़ा कर्जा हमारे ऊपर सी पैक की वजह से ही है।
अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ तो भाई साहब पाकिस्तान इससे डूबता है भाई। और तेरे खान के दौर में 3.5 साल जितनी देर हुकूमत रही सीपैक बंद रहा है भाई, उसके ये अमेरिका के हितों पे ही काम कर रहा था ये। लेकिन अब कंटिन्यू है तो तभी इस तरह की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। चलें जी सही है, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होने वाला तो है। बाकी पाक टेंशन- आर्मी है, टेंशन, सब कंट्रोल हमें कोई करेगी। टेंशन जी टेंशन ये खराबी तो होगी भाई, खराबियां हो रही हैं, 47 से ही हो रही है। देख तारक साहब वो 47 से बाकी ही ये आप यहाँ कोई कर नई लेकिन- बात नहीं। लेकिन जो है ना एक जो है ना जो माइंड सेट जो होता है ना यूसुफ भाई, असल में डर पता है किस चीज का, जो जेनजी सुन रहे हैं ना, ये जो यूथ को भड़काया जाता है, ये असल में रजीम। अब देखो कि भाई अगले दिन ही अमेरिका जो है आपके कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है और आज आप उसके समर्थन में खड़े हो और अपनी जो है सरकार गिराने की बात कर रहे हो। जिस तरह वेनेजुएला में कई जो लोग हैं खुशियां मना रहे हैं इसकी सरकार जाने के, अपोजिशन वाले। और पाकिस्तान में भी इसको आवाज दी जा रही है। आपका एक आजाद कंट्री किसी की गिरफ्त में जा रहा है और आप उसकी खुशियां मना रहे हैं। तारिक भाई, मैं आपको बात हमेशा मेरे ज़हन में रहेगी कि ये जो दहशतगर्दी ना, उससे बड़ी ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है उससे बड़ी है जो जेनजी की आप बात करें। और पाकिस्तान में भी इस तरह के कई लोग हवा दे रहे हैं भाई साहब, यूथी है वही जेनजी है कि और क्या है? हाँ, दे रहे हैं। ये यूथी है सबसे बड़े कंट्री के दुश्मन है भाई। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मुझे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।